आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के स्वर्णिम अवसर पर अब बारी है बात करने की उस विशिष्ट व्यक्तित्व की जिसने साबरमती आश्रम से ऐसी आवाज़ उठाई, देश का हर कोना कोना उनकी अगुवाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। आइए देखते हैं मोहन से महात्मा बनने का सफर, चलते हुए उस आजादी की डगर। Coming next are students from class 7th with their presentation Vande Mataram. In the meantime, we would quickly take a little more moments to express our gratitude for Tarj and team for photography and videography. We also would like to express our thanks for Sajid Bhai for the wonderful sound and stage lighting. Thank you. गांधी जी को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उन्हें लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उन्हें पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे कमरे में जाना था। उसने प्रयत्न किया परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया था और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के पास दाई रंभा खड़ी थी। क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है और अंधेरे में आकर वो मुझे पकड़ लेंगे। अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई तुम्हारा बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो आज से मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। राम 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 राम। और उस दिन से मोहन ना कभी घबराया, ना कभी उसने खुद को अकेला पाया। राम जी हमेशा उसके साथ जो थे, इस विश्वास ने गांधी जी को हमेशा ताकत दी। अपने अंतिम समय में भी राम का नाम उनके होठों पर था। एक दिन अंग्रेजी अध्यापकों के परीक्षक मिस्टर गाइल्स मोहन की कक्षा में आ गए। गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ते सर। ओके, सिट डाउन। मैं तुम्हें कुछ अंग्रेजी शब्द कहूंगा, उसे तुम सबको लिखना है। चलो बच्चों, केटल का स्पेलिंग लिखो। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, सही स्पेलिंग लिखना। अध्यापक ने देखा कि मोहन ने गलत स्पेलिंग लिखी है। उन्होंने इशारा किया कि अपने पास वाले लड़के की स्पेलिंग देखो और अपनी गलती सुधारो। मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। टीचर, बच्चों की स्लेट्स कलेक्ट करो। शुक्रिया, मैं चलता हूं। तुमने नकल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें इशारा किया था ना, तुमने देखा नहीं? मैंने देखा गुरुजी, पर मैं नकल नहीं करना चाहता। तुम अकेले हो जिसका उत्तर गलत है। जानता हूँ गुरुजी, पर मैं नकल करके गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शूद्र समझा जाता था तथा निंदा से देखा जाता था। उन्हें कूली बुलाया जाता था। गांधी जी को भी यह सहना पड़ा। गांधी जी पहली श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे। बीच में एक यूरोपियन यात्री दाखिल हुआ। कुछ देर बाद एक अंग्रेज महिला भी अंदर आ गई। Wait, I'll help. Thank you. Ticket please, ticket please. Everyone, show me your tickets. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। हाँ, मैं भी इस इंडियन के पास नहीं बैठूंगा। You're cooling. Get from here.
मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं करेगा। मेरे पास इस श्रेणी की टिकट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इसे यहाँ से हटाओ, नहीं तो हम ट्रेन से उतर जाएंगे। टिकट से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। But this compartment is only for white people. You will have to get down, or else I'll call the station master. नहीं नहीं, मेरे पास इस श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा अधिकार है। गांधी जी ने उनसे बहस करने की कोशिश की, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। Sir, this man is traveling in first class compartment. How dare he? We need to get him out. You fool! You didn't understand what we said. You need to get out of here. नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मेरे पास टिकट है, मुझे छोड़ो। स्टेशन मास्टर ने गांधी जी को उनके सामान समेत बाहर ढकेल दिया और ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। भारत में जब लोग नमक टैक्स से परेशान होकर अंग्रेजी सरकार से नमक कर्ज कम करने के लिए उनसे बात करने गए, तब अंग्रेजी सरकार ने उनकी बात सुनना तो दूर, बल्कि नमक का टैक्स दुगना कर दिया। इस बात से दुखी होके वह सब गांधी जी के पास मदद मांगने के लिए गए। बापूजी, अंग्रेजी सरकार ने हमारे टैक्स 20 गुना बढ़ा दिए हैं। इस वजह से हम लोग आत्महत्या करने पर विवश हो गए हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? उन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत किया। अब मैं मोहनदास करमचंद गांधी लोगों के हित के लिए दांडी मार्च करूंगा। यह नमक को लेकर मैं आज और अभी से नमक कानून तोड़ता हूँ। साथ अगर हैं तो काफी है, हम निर्भर हैं खुद पे, हम रखते हैं दम। साथ अगर है तो काफी है, हम निर्भर है खुद पे, हम रखते हैं दम। छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा
ऑडियंस, भारत की शान, ये हमारे बच्चे, अगर आपको इनकी पेशकश अच्छी लगी, थोड़ी और जोर से इनकी हौसला अफजाई हो जाए। थैंक यू। बात सुनो एक हिंदुस्तानी, आज ये जहां से कहता है, बात ये मजहब की नहीं, बात ये एक इंसान की कहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई भाई हैं। गांधी, बिस्मिल, भगत सिंह सबने ये बात सिखाई है। स्वधर्म है एक समान, ना बात एक महान की करते हैं। बात हम मजहब की नहीं, बात हम इंसान की करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसी सोच हमारी है, प्रीत रखे तो प्रीत रखे, दुश्मन पर वैसे ही भारी है। And the same ideology is upheld by the vision of our school to make our students global citizens and future leaders of one world family. Now let us meet our 8th standard students with their program Vasudhaiva Kutumbakam. नमस्कार, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं सज्जनपुर नामक नगर में, जहां कुशलचंद नामक एक शिल्पकार रहता था। वह उच्च कोटि की मूर्तियां बनाता था, पर फिर भी वह अपनी कला से संतुष्ट नहीं था। वह एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता था जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो। अतः उसने सभी धर्मों का बारीकी से अध्ययन किया और मूर्ति बनाने लगा जो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक हो। हाँ, मैं बनाऊंगा ऐसी एक मूर्ति जो सभी धर्मों का प्रतीक हो। सुनो मूर्तिकार, तुम्हारी इच्छा तो काबिले तारीफ है, पर क्या तुमसे ये हो पाएगा? क्यों नहीं, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कलाकार हूँ। आज तक मैंने कई मूर्तियां बनाई है और ख्याति भी प्राप्त की है। किंतु मूर्तिकार, आप कोई साधारण कार्य करने नहीं जा रहे हो, बल्कि सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बनाने जा रहे हो। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, पर आप खुद ही किसी एक धर्म से जुड़े हुए हो, फिर भी? नहीं, मैं एक कलाकार हूँ और एक सच्चे कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, ना जाति और ना ही कोई सीमा उसे बांध सकती है। वो सभी बंधनों से परे है। पर यह इतना आसान नहीं होता है। आप चले जाओ यहाँ से। आप मुझे भ्रमित कर रहे हो, मुझे अपने पद से विचलित कर रहे हो। चले जाओ, आप चले जाओ। तुमसे तो यह कार्य हो ही नहीं पाएगा। हाँ, मैं एक ऐसी मूर्ति का निर्माण करूंगा जो सभी धर्मों का प्रतीक बनेगा। अरे, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? क्या हुआ मूर्तिकार, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सर्वधर्म समभाव के प्रतीक के रूप में एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ, पर वह बन ही नहीं रही है। किंतु मूर्तिकार, यह कैसे संभव होगा? सभी धर्म एक दूसरे से भिन्न है, इन्हें एक बंधन में बांधना मुमकिन नहीं। फिर मैं क्या करूं? तुम खुद हिंदू धर्म संप्रदाय से हो। हिंदू धर्म का एक प्रतीक बनाओ जो सर्वमान्य होगा। वैसे भी हिंदू धर्म ही सबसे महान है। एकता की सीख देने वाला हिंदू धर्म है। मानव सेवा ही महान सेवा है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आप इस मूर्ति को हिंदू रूप में ही ढालें। हाँ, वैसे भी हिंदू धर्म ही आदि सनातन धर्म है। मैं इस मूर्ति को हिंदू धर्म के अनुरूप भी डालता हूँ। रुको मूर्तिकार, यह तुम क्या करने जा रहे हो?
आप कौन हैं? हम मुसलमान हैं। मुसलमान? हाँ, मुसलमान। हमारा धर्म इस्लाम है। हमारा धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। इस्लाम का अर्थ है सच्चाई, ईमान और दीन पर चलने वाला। खुदा ही इस दुनिया का मालिक है। अल्लाह ही सबका रखवाला है। इसलिए तुम इस मूर्ति को इस्लाम का प्रतीक बनाओ। हाँ, अब ये भी सही है। मैं इस मूर्ति को इस्लाम का प्रतीक बनाता हूँ। रुको 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 मूर्तिकार, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अब आप लोग कौन हैं? हम ईसाई हैं। ईसाई? हाँ, ईसाई हमारे प्रभु ईसा मसीह है, जिन्होंने स्वयं उन्हें दुख पहुंचाने वालों को भी क्षमा कर दिया। जो प्रेम, अहिंसा और करुणा के स्वरूप हैं। हम बाइबल के अनुसार आचरण करते हैं। उनका पुनः जन्म संसार के सारे पापों को क्षमा करने के लिए ही हुआ है। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए तुम इस मूर्ति को ईसाई की शक्ल दो। हाँ, अब इनकी बात में भी दम है। मैं इस मूर्ति को ईसाई की शक्ल देता हूँ। हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है। नहीं, इस्लाम धर्म ही सबसे महान धर्म है। नहीं, ईसाई धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इस मूर्ति को हिंदू का रूप दो। इस मूर्ति को इस्लाम का प्रतीक बनाओ। इस मूर्ति को ईसाई की शक्ल दो। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। हिंदू धर्म। नहीं नहीं नहीं। रुको रुको रुको, शांत हो जाओ। हम सब एक हो सकते हैं, पर उसके लिए आप सभी को अपने धर्म के अभिमान से बाहर निकलना होगा। आपको अभिमान अपने धर्म पर ही नहीं, बल्कि अपने मानव होने पर भी होना चाहिए। धर्म ने मानव को नहीं, मानव ने धर्म को बनाया है। इसीलिए पूरा संसार हमारा परिवार है और सारे मानव इस परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए इस धरती पर मानव धर्म ही एकमात्र धर्म होना चाहिए। हे मनुष्य, प्रभु नाम रटाकर सुख का फिर होगा आभास। घृणा ईर्ष्या से मुक्ति मिलेगी, वसुधैव कुटुंबकम का होगा वास।
तो इस महान भारत देश के इन बच्चों की पेशकश के लिए इनकी हौसला अफजाई आप सब से हम उम्मीद रखते हैं। थैंक यू ऑडियंस। In the meantime, I would quickly take a few more moments to express our gratitude for all the parents that you have extended such wonderful support and cooperation that has helped us making this event a grand success. We would also like to acknowledge the efforts of all our 4th staff, Rupesh Bhai and his team, Jignesh Bhai, Akshay Bhai, Vaibhav and Sunita Masi, and the entire team of cleaners and security, without whose constant backstage support the event would have struggled. Thank you very much. Well, somebody has rightly said, the future belongs to those who believe in their dreams. The journey of this evening has now reached its final step, where we are going to meet a group of scientists caught in a time warp, find themselves in an enthralling paradox where they discover that amidst all the futuristic advancement that the technology has brought, what still stands is the power of yoga, this unique and ancient discipline which is rooted in the cultural ethos of India. Let's put our hands together for our 11th standard students who are coming up with a futuristic vision of our country. India 2047! Hurry up guys, we don't have time. Hurry up, it's our red letter day. It's our 7 years of toil and hard work which has resulted in this wonderful creation. We have verified and cross-checked it. So finally, we are good to go. According to our research, the machine will be able to travel 25 years ahead into the future. And what about the sample human being? He'll be here soon. Oh look, here he comes. Welcome buddy. We appreciate your willingness to time travel into the future. My friend, you are on the verge of creating history for our country. Our project, Mission 47, is now in your hands. Okay friends, I won't let you all down. Okay, bye. Best of luck. अच्छा करता हूँ, दुआओं में याद रखना. How far have you reached on your rocket research? इस साल तेरा रॉकेट उड़ेगा भी या नहीं? भाई, मेरा तो ड्रोन प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक्सेप्ट भी हो जाएगा. क्यों नहीं, मेरा रॉकेट जरूर उड़ेगा. Hey, please transfer me the code of robot 1057. Yeah, sure. I have transferred you the file. Oh my goodness, are these school children? Without bags and books? I cannot trust my eyes. It's incredible. Hey, what about our museum plan? Absolutely, we are heading out. We welcome you to this amazing world of artifacts from the past. I am here to help you out. I request you to come with me. Come, let's explore. Is this a museum? As far as I know, a museum is known for old and historic things, and not for these common items. Oh, I remember. It's 2047, and I have come from 2023. Does it mean that today's technology is going to be obsolete tomorrow? Look at this. It is a phone. It was used in olden days for wireless communication. What? Were they seriously carrying such a heavy device for their communication?
Further, we have a pen to manifest. It was a tool which was used to trace letters. Oh, really? But on what they would trace the letters? Sure, I'll answer that question by showcasing the next display item. This is a book. It is made up of paper pulp which was extracted from tree barks. In olden days, students used to write on paper with help of pen and pencil. Oh yes, I remember. My grandfather has an old diary. There were many holy books too, which preach spirituality and moral values. Yes, I keep reading all these books on my Kindle. I am glad to see that spirituality still exists, but with a new look. Oh my god, this world is too advanced and changed for me to understand. I cannot make out what to do. I am literally confused. Hey buddy, cool outfit. It seems like he's from another world. Exactly, I am. I am a time traveler from 2023. Are you kidding me? Absolutely not. You just leave all this. I want to talk to my friend Dr. Ayan, but I have no means to talk to him. Can you please help me? Take my smart card. It is used for communication and it contains our Aadhaar card, PAN card, ID card, documents, and it is helpful in every walk of our life. You look very tired and lost. As of now, you come to my home and take rest for a while. Then Z1, fix the light please.
Okay, Mom. Oh, you are back? Today also you are late. You can never be on time. I have been waiting for you for the lunch. कुछ चीजें कभी नहीं बदलती. Who is this gentleman with you? Oh yes, he's my new friend. You are welcome at our place, sir. Fine. Look, this man, he is a time traveler, but it seems he had many sleepless nights and he needs some rest, so I brought him here. That's very kind of you. We will surely help him till he is fine. He is the robo-sibling of our son. He is a very flexible robot and is characterized by human emotions. Hi, my name is Ben Z1. मेरा नाम Ben Z1 है. मारू नाम Ben Z1 છે. माझं नाव Ben Z1 आहे. आमार नाम Ben Z1. मैं स्नेह का भाई हूँ. Okay, thank you, Ben Z1. Sneh, come, have your food. Ben Z1, charge yourself. Meal is cheese burst pizza. Calorie count 745 calories, carbohydrate 75 gram, protein 45 grams, fat 63 gram. You will have to do 2 hours of Zumba to get rid of it. Have a happy meal. Ha 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 ha. Oh great! स्मार्टफोन से स्मार्ट क्रॉकरी तक वी हैव कम अ लॉन्ग वे. डिलीशियस फूड. क्या आपके पास कोई हेल्पर नहीं है? मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा घर एक स्मार्ट होम है. यहाँ सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि घर की क्लीनिंग ऑक्सो वैक्यूम वॉश कर लेता है. एंड वी हैव इन्फो कुकिंग टू कुक द फूड ऑटोमेटिकली इन लेस टाइम. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव Ben Z1 to help me out. Wow! I should say, you are really fortunate to have all these amenities which I could have never thought of. Oh yes, these gadgets have definitely made our life so easy, and we are left with a lot of time which we use in sustaining our environment. Yes, we meet more people and learn new activities to work on our social skills. Moreover, my parents get to spend time with me because of their work made easy with the gadgets. Oh, really nice. I had a wonderful time with you in 2047. It's my time to go back to 2023. Bye. It was an amazing experience. In the next 25 years, our world would be an entirely unique place to live in. We will be in an era of technological advancement, and the most noteworthy fact of it, that spirituality will exist in that world, but with a new energy. जिंदगी तो शान से जीते हैं, चलो हंसकर जीते हैं, चलो खुलकर जीते हैं. कुछ बोल मीठे बोलते चलो, कुछ रिश्ते नए बनाते चलो. आओ जिंदगी को गाते चलो, जीते चलो, जीते चलो.
चल जीते चल जीते चल हम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते चल जीते चल जीते चल धरती कहती है आजा दौड़ेंगे यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे उंगलियों से कल की रेत बहने दे आज और अभी में खुद को रहने दे कहता ये पल The world is my home. One world, one family. Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam. I request all the teachers to please form a human chain in front of the stage. All the students from class 8 and 9 can scatter on all four sides of the ground. Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva, Vasudhaiva, Vasudhaiva Kutumbakam. Ek hi Ishwar, ek hi Jnaan. Vasudhaiva Kutumbakam. इस दुनिया में प्यार मिलाएंगे, खुशियों का उत्सव मनाएंगे, एक ही साथ मिलेंगे हम. वसुधैव कुटुंबकम. Let's work together for peace. Vasudhaiva Kutumbakam. The path of love is the only way. Vasudhaiva Kutumbakam. किस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है. वसुधैव कुटुंबकम. I know I can make a difference, and so can you. Let's celebrate diversity and work together. World and peace. The only religion, humanity. Vasudhaiva Kutumbakam. दोस्तों केवल 2 मिनट के लिए सबसे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन. प्लीज अपनी जगह पे खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द परफॉर्मर स्टूडेंट्स. फॉर ऑल द परफॉर्मर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 11th or 12th whatever the standards were, they were simply amazing. सुपर से भी ऊपर उनका परफॉर्मेंस था. जोरदार तालियां उनके लिए. And दूसरा standing ovation to all these teachers, all these lovely teachers who have really worked hard, I don't know since how many weeks, how many days, how many months. Superb. And you know, whatever they have done for the kids, it was quite evident. The execution was simply flawless. So take a bow, all the teachers, all the teachers. Thank you. Take a bow. Thank you. Thank you so much. Yes, Hemang Bhai, thank you for this beautiful words. And once again, thank you to everyone, and thanks to parents for taking interest, because nowadays I see parents don't take interest in this, but those parents who are here, a big round of applause for all of you, and great appreciations to you all. And definitely to my dear children,
my educators, a wonderful, I should say, show. Yes, let them shout, it's okay. Kaushal, yes. Let them celebrate. Yes, from the audience too, yeah. That's great. Be kids now, everyone can, right? Teachers, you want to shout? All of you, yeah! Okay, you know this is also an exercise to burst out stress. And I know these teachers are stressed out from so many weeks, but you have put up wonderful, show appreciations to all of you. And I'm thankful to have great team of educators and those who are able to take the vision of the school ahead to make our students global citizens and future leaders of one world family. Thank you so much. Thank you for being with us. And thanks to staff 4, our art teacher, I should say, our IT team, all the recordings like you have heard, the skits are done in-house. A big round of applause for the team IT. And yes, I should say, Krishna along with her, all the teachers, students, जिनकी आवाज़ आपने सुनी, amazing. Because they came to me, we want to go for a recording studio, we want to go and record. And I said, no, we need to upgrade ourselves. And we need to find out how we can record at the school. And they have done it. A big round of applause. Definitely to our headmistress, Rekha ma'am, who took up the whole team along with her. Congratulations. And yes, to the in-charge, Mrs. Chaitali Desai and Piyusha, you both can come on the stage. Yes, they were the in-charge of this whole program. Congratulations and wishing you all the best. To all my, I should say, the coordinators and the leadership team, and to each and every one. If I forget anyone, please forgive me. Thank you so much once again. Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you.